मध्य प्रदेश में कमलनाथ क्यों हार गए और शिवराज सिंह चौहान कैसे जीत गए, इस बात पर हर जगह चर्चा हो रही है। ये बात ध्यान देने वाली है कि जिन 4 राज्यों के चुनाव नतीजे आए हैं वहां पर 3 मुख्यमंत्री अपनी सरकार बचा नहीं पाए। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार गई तो तेलंगाना में चंद्रशेखर राव की सरकार गई, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल को अपनी सरकार खोनी पड़ी, लेकिन एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपनी सरकार बचा ली। ये तब हुआ है जब बीजेपी उन्हें सीएम कैंडिडेट के तौर पर प्रोजेक्ट भी नहीं किया था। ये तय नहीं था कि शिवराज सिंह सीएम बनेंगे या नहीं बनेंगे, फिर भी मध्य प्रदेश में बीजेपी पर जनता ने भरोसा किया और शिवराज सिंह पर भरोसा किया, क्योंकि भले ही कितना कहा जा रहा था कि अब लोग कोई नया चेहरा देखना चाहते हैं, लेकिन एमपी में, मध्य प्रदेश में गांव-गांव में अब भी शिवराज सिंह चौहान का जलवा है और ये साफ दिख गया, क्योंकि शिवराज ने आखिरी तक पूरी ताकत से चुनाव लड़ा। इस बात की भी परवाह नहीं हुई कि उनकी अनदेखी हो रही है। शिवराज का अपना नाम, अपना काम और अपनी मेहनत के साथ बीजेपी की पूरी ताकत लगाई और इतना बड़ा बहुमत बीजेपी को मध्य प्रदेश में मिला जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। मध्य प्रदेश में मिली हार को कांग्रेस की गलती नहीं कहेंगे, बल्कि बीजेपी की ऐसी रणनीति कहेंगे जिसमें हर तरीके लगा दिए गए, जिसमें चुनाव जीता जाता है। कैश ट्रांसफर हो, हिंदुत्व हो, इलेक्शन मैनेजमेंट हो, सारे फॉर्मूला को जोड़कर बीजेपी ने फॉर्मूला लगाया जिसने ऐसा राज्य जीत लिया जहां पर कोई भी ये मानने को तैयार नहीं था कि बीजेपी इतने बड़े अंतर से चुनाव जीतेगी। उधर कमलनाथ पर पूरी कांग्रेस डिपेंड थी। कांग्रेस को कमलनाथ पर भरोसा था क्योंकि कमलनाथ ने उम्मीद दिखा रहे थे कि वो चुनाव निकाल कर दिखा देंगे, लेकिन नतीजा कुछ और ही निकला। जबकि माहौल कांग्रेस के पक्ष में बताया जा रहा था, लोगों के गुस्से की बात हो रही है कि बीजेपी के अंदर गुटबाजी थी और बीजेपी भगदड़ की बातें हो रही थी, लेकिन कांग्रेस को इस वोटिंग में कांग्रेस इसे भुना नहीं पाई। क्या ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कांग्रेस हार गई? क्योंकि ऐसी कोई गलती साफ तौर पर दिखाई नहीं देती जिसकी वजह से कहा जाए कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस हार गई, या फिर बीजेपी यानी कि बीजेपी पार्टी ने दांव ही ऐसे खेले थे कि कांग्रेस कुछ करके भी आखिरी वक्त पर कुछ नहीं कर पाई और नतीजे कांग्रेस के खिलाफ गए। क्योंकि देखिए, ये बात तो क्लियर है कि एमपी में कुछ भी कहा जाए, शिवराज सिंह चौहान घूम घूम कर योजनाओं का पैसा बांटने की बात कह रहे थे। लाडली बहन योजना की जबरदस्त इवेंटबाजी की गई, डायरेक्ट पैसे भी जनता के अकाउंट में डाले गए। इन सब का बड़ा असर तो पड़ता ही है क्योंकि सीधा फायदा लोगों को मिल रहा था और वो भी चुनाव से ठीक पहले। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि जब जेब में सीधे पैसे डालने का जो नतीजा है वो तो आता ही है। वादे तो कांग्रेस ने भी खूब किए थे, लेकिन शिवराज के पास मौका था कि वो पहले ही कैश ट्रांसफर करके दिखा दें और वोटर्स को अपने पाले में खींच ले। यही हुआ भी, कैश ट्रांसफर का असर दिखा, दूसरे वादों का असर दिखा, क्योंकि जब दोनों तरफ से फायदे दिख रहे थे तो फिर सरकार क्यों लोग बदलें। वैसे भी शिवराज सिंह गांवों कस्बों में लगातार जाते रहे हैं और इसीलिए उन्हें लोकप्रिय नेता भी कहा जाता है। ये बात अलग है कि उनकी अनदेखी करने वाली बातें उठती रही हैं। दूसरी बात ये भी है कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश में आखिर के कुछ महीनों में देखा जाए तो जबरदस्त काम किया है, अपनी पूरी ताकत लगाई है। यहां से यानी कि दिल्ली से भी कई मंत्रियों को वहां भेजा गया, यानी कि बीजेपी ने जो उनके खिलाफ माहौल था वो आखिरी वक्त में बिल्कुल बदल दिया।